ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पुराण की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। शिव पुराण में जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह पुरुष धन्य हो, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से श्री राम जी की यह बात आज्ञा से श्री उस वन में विचारने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उसके मन में बड़ा शोक हुआ। उसकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वह उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कीर्ति सत्य बुद्धि कर ली। और क्योंकि अब सती पछता रही हैं कि मैं शिव जी की बात नहीं मानी, और शिव जी की अगर बात मान लेती तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। क्योंकि शिव जी का बात ना सुनने से वो सीता का रूप धारण करके गई। अब सीता जो थी, सीता को शंकर भगवान माता मानते थे, तो रूप तो धारण किया था इसने, माँ तो बनी थी। अब इनका त्याग कर देंगे शंकर भगवान। श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार चिंतन विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उसके मुख पर विषाद छा रहा था और वह शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हैरान उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। देखो, भगवान शिव जी जानते थे, फिर भी अपनी पत्नी से पूछा उन्होंने, क्योंकि जिसकी औरत गलत होती है उसका पति उससे पूछता है ये बात सच है या नहीं। क्योंकि हरेक आदमी पहले औरत को पूछता है, बाद में कुछ गलत कदम उठाता है। और तो आप जरूर बच्चों, आप जरूर ध्यान से सुनो, क्योंकि माँ सती ने एक छोटी सी गलती की थी, जो सीता का रूप धारण किया था। उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो जो गलती हो वो आप सच सच अपने पति से कह के और माफ़ी मांग लो, क्योंकि ये इंसान है, इंसानियत है, यहाँ मृत्यु लोक है। आपके पति जरूर आपको माफ़ी दे देंगे अगर आपसे भूल हुई है। और पति से अगर भूल होता है तो औरत से अपनी गलती का माफ़ी मांग ले, क्योंकि औरत का दिल दरिया होता है। औरत के दिल इतना बड़ा है कि सारा संसार समा जाए, और इतना बच्चों इतना कोमल और इतना छोटा होता है कि पति का एक झूठ से वो खनक जाता है, टूट जाता है।
परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनके मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। जब ही त्याग दिया बच्चों, क्योंकि ये तो भगवान थे, इनको अपना वो भी तो दिखाना था बच्चों। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वह अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को चले गए। सती को तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और प्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। पुण्य मुनि उस समय सती ने अपने प्रणय वल्लभ पति भगवान प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उसे सत्य कारण को जान लिया, जिससे उसकी प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वह दूसरी बात सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वह सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर शीतल हो चिंता वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुनि शिव और शिवा के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुनि स्वच्छ से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वह रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा करके लोक लीलाओं का इस प्रकार वह रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गए। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ध्यान तोड़ वह जान कर जगदम्बा सती वह आई और उन्होंने विदित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदर चित्त शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोहर कथा कही। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वह पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात महेश्वर शिव के विषयों में वह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिव और शिवा के चरित्र को वास्तविक
विकार रूप से कौन जानता है। वह दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संकेत संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव पुराण की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। जयकारा मातेश्वरी की जय। जय हो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय हो मेरे भोलेनाथ की जय हो। जय शिव पार्वती की जय हो। जय हो, जय हो।